वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम वेबसोल एनर्जी शेयर के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर इसके Q4 के रिजल्ट की डेट अनाउंस हो चुकी है। तो इसके बाद हमें इस शेयर में बाई करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए और इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट कैसा आएगा वो भी हम वीडियो में आगे बात करेंगे ही। और अगर आप फ्रेश एंट्री लेने का सोच रहे हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना ही चाहिए। तो चलिए खैर वो तो आगे बात करेंगे। तो हम आज की डेट एंड रिटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको ग्रो ऐप में जाकर थोड़ा सा बता देता हूँ ऊपर से। तो चलिए सबसे पहले वेबसोल एनर्जी का जो शेयर है ये अभी फिलहाल में 612 रुपये 612 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है। और लास्ट डे के रिटर्न की बात करें तो लगभग हमें 1% का रिटर्न देखने को मिला है। 1 वीक में यहाँ पर 5% का लॉस देखने को मिला है और 1 मंथ में 12% का और 1 ईयर में लगभग 600% का हमें यहाँ पर प्रॉफिट रिटर्न देखने को मिला है। तो इसके बाद दोस्तों आप 1 ईयर का लॉन्ग टर्म में आप अगर नज़रिए से देखें तो इस शेयर ने काफ़ी तगड़ा रिजल्ट हमें दिया है और इसके तगड़ा रिटर्न दिया है। रिजल्ट भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन देखिए आप यहाँ पर इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें लॉन्ग टर्म में हमारा क्या व्यू रहने वाला है। और इसके Q4 के रिजल्ट में डेट में आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा हम स्क्रीनर पर जाकर आप अगर इसके कोई भी ऊपर से एक्स्ट्रा डिटेल भी आप चेक करना चाहते हैं, ऊपर से नहीं पूरी फुल डिटेल में इन डेप्थ डिटेल में अगर आप इसकी चेक करना चाहते हैं, फाइनेंशियली एनालिसिस, क्वार्टरली रिजल्ट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट कुछ भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ स्क्रीन पर जाकर चेक कर सकते हैं। और इसके Q4 के रिजल्ट की मैं बात करूं तो यहां पर आप देखिए अभी अवेलेबल इसका दिसंबर 2023 तक Q3 तक ही इसकी डिटेल अवेलेबल है। और Q4 का जो रिजल्ट है वो आप यहाँ पर देखिए, अपकमिंग रिजल्ट डेट 29 मई 2024 यानी कि 29 तारीख को इसके Q4 के रिजल्ट आने वाले हैं। तो अब हम एक्सपेक्टेशन लगाएं या फिर अब जैसे कि बहुत सारे लोगों का यही कन्फ्यूजन है कि भाई Q4 के रिजल्ट तो 29 तारीख को आ जाएंगे, उसके बाद हमें इस शेयर में कैसी रैली देखने मिलेगी, Q4 के रिजल्ट कैसे आएंगे वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ऊपर से वॉल्यूम और लास्ट बता देता हूँ, उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम को अगर हम चेक करते हैं, इसका वॉल्यूम चार्ट मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, आप यहाँ मनी कंट्रोल पर जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए इस शेयर ने जब तगड़ा रिटर्न दिया था तब हमें 2 लाख का वॉल्यूम देखने को मिल रहा था। आप यहाँ देखिए 2 लाख का वॉल्यूम हमें उस टाइम देखने को मिल रहा था। फिर जब शेयर ने कंसोलिडेट करना शुरू किया तब हमें 1 लाख का वॉल्यूम देखने को मिला, 1 लाख का वॉल्यूम और साथ ही 1 लाख का वॉल्यूम। तो कल ये शेयर अपर सर्किट में जाएगा या फिर लोअर सर्किट में जाएगा, क्योंकि इसकी जो Q4 के रिजल्ट की जो डेट है वो अनाउंस हुई थी शुक्रवार के दिन, मतलब मार्केट बंद होने के बाद अनाउंस हुई थी, इसलिए लोगों को पता नहीं था। इसलिए हमें अगर Q4 के डेट की रिजल्ट के वजह से भी अगर हमें कुछ एक आधे लास्ट में भी अपर सर्किट देखने मिलता, लेकिन वो इसलिए नहीं देखने मिला क्योंकि वो लगभग मार्केट बंद होने के समय ही अनाउंस हुई थी, उसके बाद ही अनाउंस हुई थी। तो उसकी वजह से यहाँ पर लोगों को पता नहीं था। तो अगर ये मार्केट ओपन था उसी टाइम हो जाती ना तो यहाँ पर आपको शायद अपर सर्किट भी देखने को मिल सकता था, मतलब 5% का अपर सर्किट। तो यहाँ पर वॉल्यूम और कल के दिन अब आप ये सोचोगे कि अब पता नहीं रिजल्ट अच्छा आएगा बुरा आएगा, तो हम अगर एंट्री ले लेंगे और पता नहीं रिजल्ट ख़राब आ गया तो क्या होगा। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में देखो अभी 3 दिन और बचे हैं हमारे पास। आज है डेट, आप देखिए यहाँ पर डेट है 26 तारीख है, तो 2-3 दिन अभी बाकी है। तो सोमवार को जैसे ही मार्केट खुलेगा आप यहाँ पर वॉल्यूम चेक कर लीजिएगा एक बार, तो उससे आपको आइडिया लगेगा। जैसे कि 1 लाख से ज़्यादा का वॉल्यूम होगा तो आप 2-3 दिन के बाद खरीद लीजिएगा। अगर 1 लाख 4 लाख तक अगर वॉल्यूम है तो आप और भी खरीदने की सोच सकते हैं। और रही बात हम यहाँ पर फ्रेश एंट्री अगर लेंगे और यहाँ जैसे कि कल के दिन शुक्रवार को हम फ्रेश एंट्री लेंगे और अगर Q4 के रिजल्ट ख़राब आ गए तो क्या होगा, तो वहाँ पर तो देखो उसका तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन क्योंकि कंपनी ने पहले भी अपडेट दिए हैं, क्योंकि इनके जो मैन्युफैक्चरिंग के जो प्लांट हैं उनको इन्होंने अपडेट किया है, 2 गुना किया है और बहुत सारे इन्होंने और भी अपने तगड़े प्लान्स बताए थे आप। इसलिए यहाँ पर क्या कि अब देखिए लास्ट Q3 के इसका जो रेवेन्यू था वो 53 लाख रुपए था। तो अब यहाँ पर ये देखिए सिंगल प्लांट में 53 लाख रुपए था और उसके लास्ट 30 लाख का। तो अभी उन्होंने अपनी जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ाई है, लास्ट क्वार्टर में ही उन्होंने अनाउंस किया था। तो अभी जैसे कि अपनी कैपेसिटी डबल की है और जो इसके जो फाइनेंशियली प्लान्स उन्होंने और भी ग्रोथ के लिए मतलब ROI भी बढ़ाई है। तो उसकी वजह से आप यहाँ पर एक ऊपर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन यही है कि Q4 के जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिल सकते हैं। एक्सपेक्टेशन है, देखो बाकी तो
तो कंपनी के स्टाफ ये वगैरह ही जानते हैं, हम तो क्या ही जाने, हम सिर्फ एक्सपेक्टेशन ही लगा सकते हैं कि भाई रिजल्ट कैसे आएंगे, अच्छे आएंगे बुरे आएंगे। तो जहाँ पर जितने भी लगभग इन्वेस्टर है, बड़े बड़े इन्वेस्टर है, बड़े बड़े चैरिटीज़ है, उनका यही आइडिया है कि वेबसोल एनर्जी का रिजल्ट अच्छा ही आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कैपेसिटी प्लांट्स वगैरह इन्होंने इम्प्रूव किए हैं, जो इनका रनअप है वो भी डबल किया है। उसकी वजह से इसके जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट, क्योंकि भाई अगर इन्होंने फाइनेंशियली सुधार किया है, साथ ही कैपेसिटी बढ़ाई है, तो वो जो माल होगा वो बिकाई होगा, तो रेवेन्यू तो बढ़ाई होगा। और प्रॉफिट में अगर हम प्रॉफिट में पिछले क्वार्टर थोड़ा सा ज़्यादा लॉस देखने को मिला था, इसमें भी अगर रिकवरी देखने को मिलती है तो यहाँ से ये शेयर काफ़ी तगड़ा अपर सर्किट मारेगा। और ये शेयर जहाँ तक इसका आइडिया है, ये शेयर आराम से 1000-1200 अगर इसके जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ अभी सेल है लगभग 53 लाख की, तो यहाँ से ये शेयर यहाँ से इसका जो क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट है वो लगभग 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा आ जाता है, या फिर लगभग 60 से 65 लाख से ज़्यादा, 65 लाख से ज़्यादा या फिर 1 करोड़ से ज़्यादा। तो 65 लाख से ज़्यादा अगर आ गया तो ये शेयर आराम से आपको 1000 तक जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। अपर सर्किट पे अपर सर्किट मार के 4, 5, 7 अपर सर्किट मार के ये 1000 तक जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। और अगर इसकी जो क्वार्टर 4 की सेल है, जो रेवेन्यू है वो 1 करोड़ से ज़्यादा अगर जो हो गई, तो इस शेयर को 1500 से 2000 जाते हुए कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता इसको 1500 से 2000 तक जाते हुए। तो यहाँ पर क्वार्टर 4 के रिजल्ट पर बहुत सारा डिपेंडेंस है। और उसकी रही बात, अभी ये भाई बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि अगर कंपनी ने पहले ही अपडेट कर दिया था कि भाई हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, लोन वगैरह भी उनका डेट फ्री हो गई है, तो फिर उसके बाद ये शेयर इतना डाउनग्रेड क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन होगा कि भाई अगर उन्होंने पहले ही अपडेट कर दी तो इसकी वजह से तो शेयर ऊपर जाना चाहिए ना, तो फिर ये यहाँ से कंसोलिडेट क्यों कर रहा है। तो सबसे मेन कारण, मेन रीज़न तो देखो अभी इलेक्शन का माहौल है, सब आपने 2-4 बार सुन लिया होगा। तो अभी इलेक्शन का माहौल है, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा पैनिक में है, उसकी वजह से ये शेयर थोड़ा सा लोअर सर्किट लग रहा है। और ये तो मेन इलेक्शन का तो मेन कारण ये रहा, दूसरा मार्केट पैनिक में है, और तीसरा रीज़न ये है कि लगभग जितनी भी कंपनियां हैं शेयर में, जितनी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उनके लगभग सभी कंपनियों के जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ गए हैं। और इस कंपनी ने अभी तक डेट अनाउंस नहीं, कल ही अनाउंस की थी, उससे पहले ना तो कोई अपडेट था, ना डेट अनाउंस की थी, कुछ भी नहीं। तो उसकी वजह से जो इन्वेस्टर को थोड़ा सा शक होने लगा कि भाई अगर सब कुछ अच्छा ही चल रहा है तो इन्होंने अपनी डेट अनाउंस क्यों नहीं की। अगर भाई सब कुछ ठीक था तो ये पहले ही क्वार्टर 4 के रिजल्ट पब्लिक कर देते, या फिर डेट तो शायद ज़्यादा नहीं तो भी डेट तो अनाउंस कर लेते। उसकी वजह से जो इन्वेस्टर हैं उनको थोड़ा सा डाउट होने लगा। और जो क्योंकि जिन्होंने अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया होगा, तो यहाँ पर आप देखिए लगभग 500-600% का रिटर्न है, तो वो तो यही सोचे होंगे कि अगर कुछ दिक्कत हो गई तो हमारा जो रिटर्न भी वो चला जाएगा, पता नहीं इतना लेट क्यों कर रहे हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा सा इन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है, बहुत सारे जो भी इन्वेस्टर है उन्होंने, उसकी वजह से शेयर थोड़ा सा नीचे गया है। बाकी थोड़ा पैनिक का माहौल है, वो तो खैर मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पर ये मेन 2-3 रीज़न ही है, उसकी वजह से ही ये शेयर यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है, थोड़े से हमें 1-2 लोअर सर्किट देखने मिले हैं। फिर से यहाँ पर इसने रिकवरी भी की, ये देखिए यहाँ से नीचे आया, यहाँ से रिकवरी की, लेकिन फिर से पैनिक की वजह से यहाँ से आया, यहाँ से 2 वापस अपर सर्किट मारे, फिर से धीरे धीरे कंसोलिडेट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि शेयर नीचे ही नीचे जा रहा है, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते। तो ये एक पॉजिटिव हमें साइन देखने को मिल जाता है, क्योंकि मार्केट को सब पता है अगर किसी रिजल्ट का अच्छा आने का एक्सपेक्टेशन होगा तो मार्केट को पता है, तो वो आराम से कंसोलिडेट करेगा या फिर मतलब पॉजिटिव ही जाएगा। लेकिन अगर मार्केट को मतलब किसी के रिजल्ट आने वाले हैं कंपनी के, और अगर रिजल्ट नेगेटिव होने वाले हैं, तो मार्केट 100% उसको लोअर सर्किट मारेगा, 100% वो नीचे जाएगा। ये मार्केट को पहले से ही आइडिया लग जाता है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा आइडिया भी लगा सकते हैं और एक पॉजिटिव साइन भी समझ सकते हैं कि यहाँ से शेयर नीचे ही लोअर पे लोअर नहीं मार रहा है। भले ही 3-4 दिन हो गए हैं, लेकिन मतलब पैनिक हुए तो भी इतना लोअर सर्किट नहीं मारा है। और डेट अनाउंस तो लास्ट फ्राइडे के दिन क्या है कि वो मार्केट बंद होते होते आई थी, तो लोगों को इतना पता नहीं था, उसकी वजह से। तो अब जो भी इसका जो रिस्पॉन्स है वो संडे के दिन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप 2-3 दिन के लिए शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। और अगर शेयर अगर क्वार्टर 4 के रिजल्ट अच्छे आ गए तो फिर ये शेयर हाथ में आने वाला नहीं है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि क्वार्टर 4 के रिजल्ट नहीं आए हैं तब तक अगर ये शेयर आपके हाथ लग सकता है, क्योंकि अभी मार्केट में पैनिक है, थोड़ा सा लोग भी कुछ ट्रस्ट कर रहे हैं, कुछ ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से ये कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन अगर
अगर क्वार्टर 4 के रिजल्ट अच्छे आ गए, धमाकेदार आ गए, तो फिर तो ये शेयर हाथ लगने वाला नहीं है। और अगर दोनों 50-50 चांस है, अगर मार्केट रिजल्ट बेकार आ गए तो फिर ये शेयर बिकने वाला भी नहीं है। अगर आप खरीदेंगे और मतलब ख़राब आ गए रिजल्ट, तो वो शेयर वापस आपको बिकने में भी बहुत ही, सेल होने में भी बहुत ही दिक्कत करेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉस भी झेलना पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांस यही है कि शेयर के जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट है वो अच्छे ही आएंगे। खैर, आपके विप्सोल एनर्जी के बारे में कोई ओपिनियन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हैं।